गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना ली थी, लेकिन किशोर नाम का एक युवक, जो शहर से नए नए गांव में आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। किशोर ने तय किया कि वह हवेली का सच पता लगाएगा। एक ठंडी और अंधेरी रात में वह अपनी टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का माहौल डरावना था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल भरी दीवारें थीं। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन जब उसने टॉर्च से रोशनी की तो वह गायब हो गई। किशोर ने अपनी हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा था, जिसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो वहां उसे एक पुरानी डायरी और एक लकड़ी का डिब्बा मिला। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसने अपने ही परिवार के सदस्यों को लालच में मार डाला था। उनके मरने के बाद से उनकी आत्माएं हवेली में भटक रही थीं। डिब्बे को खोलते ही किशोर को एक अजीब सा झटका लगा। उसके चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया और अचानक उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक छाया खड़ी थी। उस छाया ने एक गूंजती आवाज में कहा, तुमने इस रहस्य को खोलने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी यहीं रहोगे। किशोर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस हो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चला। कहते हैं उस दिन से हवेली में एक और परछाई दिखने लगी। शायद वह किशोर ही था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है।